बना रहा है हम्बली, मालिकी, शाफी और हनफी के साथ। तो आला हजरत ने 7वें नंबर पे लिखा, अहले सुन्नत सदहा साल से 4 ग्रोह में मुनहसिर हैं, यानी सुन्नी 4 ग्रोह में है, इनसे बाहर नहीं। या सुन्नी हनफी होगा, या सुन्नी शाफी होगा, या सुन्नी मालिकी होगा, या सुन्नी हनफी होगा। जो इनसे खारिज है, बिदती है, नारी है। आज इन सब उमूर से एलानिया बगावत हो रही है, जिनको मेयारे हक आला हज़रत ने लिखा, और बगावत करके फिर कहते हैं हम भी तो आला हज़रत के मसलक पर हैं। इसके साथ जो आखिरी पढ़ता हूं 20वीं शरत, उस वक्त ये जो तहरुल कादरी का स्टाइल है आले सुन्नत की तरफ मंसूब लोगों में, या इसके साथ और जो सुलह कुलियत वाले हैं, इब्तदाई तौर पर ये नदवा का था, नदवातुल उलमा लखनऊ का। तो आला हज़रत ने उनके खिलाफ फतवा दिया। तो फरमाते हैं नदवा सरमाया दलालत व मजमुआ बिदात है, गुमराहों से मेल जोल इत्तिहाद हराम है, इनकी ताजीम मुजबे गज़बे इलाही है। गुमराहों की ताजीम और इनका रद्द इन सिदादे लानते इलाही की तरफ बुलाना है। अगर चाहते हो कि तुम पे लानत ना हो तो फिर उनका रद्द करो। इन्हें दीनी मजलिस का रुकन बनाना दीन को ढाना है। अब इसमें यार में ये सुन्नी होने के लिए शर्त लिखी, खा वो सुन्नी आलिम है, खा वो सुन्नी पीर है, खा वो सुन्नी वर्कर है, खा वो किसी मजहबी जमात का रुकन है या सियासी जमात का रुकन है, कि अगर वो बद मजहबों की ताजीम करेगा और बद मजहबों से मेल जोल रखेगा तो उसका ये अमल शरीयत पर हमरा तसव्वुर किया जाएगा। आज आला हजरत का नाम लेकर कल एक नाम नेहाद ने अपने आप को कादरी कहलाकर सुलह कुलियत को फरोग दिया, और आज उससे बड़ा हमला रिजवी कहलाकर किया जा रहा है। ये किसने कहा कि सियासी को इजाजत है? जिस सियासत में इजाजत होगी वो सियासत हराम है, और जो सियासत दीन के लिए हो उसमें हरगिज ये इजाजत नहीं है। एक एक मोहल्ले के लोगों को बचाने की फिक्र थी आला हजरत को, और ये थोक से लाखों को सुलह कुलियत की भट्टी में गिरा रहे हैं, और जर्रा भर ना पहले फायदा हुआ ना बाद में होगा। इस तरह कभी भी निजाम मुस्तफा नहीं आ सकता, किसी दिन भी, कि हमें उनके वोटों की लालच है और ये है और वो है। सब झूठ है, सब फराड है। शर्म की बात है। वो हाजी सनाउल्लाह 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जिस बदबख्त ने खुद कहा था कि कादियानी और मुसलमान भाई भाई हैं, और जिसने कहा था वो भी नमाज पढ़ते हैं, कादियानी हम भी पढ़ते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, हम भी रखते हैं, फर्क क्या है? उससे खत्म नबूवत की भीख मांगना हमाकत नहीं तो और क्या। मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी गद्दार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये सब फ्रॉड है, ड्रामा है। अब वही कह रहा है कि
फैजाबाद में इन्हें फलां कुव्वत ने बिठाया था, और अब कुछ वक्त गुजरेगा फिर के फलां ने चलाया था। तो क्यों किसी की चाबी से चलते हैं? ये मदीने का इशारा क्यों नहीं देखते? रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल। तो आल हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से हमारे असलाफ ने जो सबक सीखा, हम गिनती में 2 हों या 4, अल्लाह के फजल से वही सबक आखिरी सांस तक पढ़ाने का अज़म कर रखा है। मेरे शेख कामिल जुनैद ज़मा हाफिजुल हदीस हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिरुल अजीज, आपके शेख कामिल ख्वाजा खाजगान किबला आलम हजरत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहिब बुखारी कुद्दस सिरुल अजीज आस्ताना आलिया कैलावाला शरीफ, उनकी ये किताब है अल इंसान फिल कुरान। इसमें जामे माने तरीके से आपने सबक दिया, और बकाया अहले सुन्नत का वो सबक यानी कूजे में दरिया बंद कर दिया। यानी बकाया अहले सुन्नत के लिए लाजिम है कि सुन्नी ये यकीन रखे कि इब्ने अब्दुल वहाब ने जो नजरिया तौहीद का पेश किया वो सब झूठ था, और बकाया अहले सुन्नत के लिए लाजिम है कि सुन्नी ये यकीन रखे कि रवाफिज का मोहब्बत अहले बैत का दावा सब झूठ है। चूंकि सतफ्तारिक उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरका, 73 फिरके, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, एक नाजी। अब जिस चीज में 72 कुव्वतें मिलावट करने वाली हो, एक कुव्वत आगे हिफाजत करने वाली हो, तो वहां कितने खतरे हैं मिलावट के। और फिर इमाम सावी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो हाशियतुस्सावी अला जौहरत तौहीद है इल्म कलाम में, आप इसमें लिखते हैं सफा नंबर 31 पर, फमिन आजल ज़ालिका इहताजत अहलुस सुन्नति लिइखराज अकाइदिहिम। सुन्नी मोहताज हैं, बाकी मोहताज नहीं, कि अपने अकायद दलाइल की रोशनी में ढूंढ ढूंढ के दलाइल बयान करें। क्यों? हमारे एक उस्ताद थे, वो फरमाते थे कि सुन्नी अकीदा यूं है जैसे दूध में मक्खन है, कि होता है मगर नजर नहीं आता, और निकालने के लिए फिर एक प्रोसेस है। ये नहीं कि कोई कहे कि कहते हो कि दूध में मक्खन है तो अभी निकालो, तो है सही मगर वैसे नजर नहीं आएगा, झूठ नहीं हक है। और फिर इमाम सावी ने जो यहां लिखा, उन्होंने कहा दूध भी फिर और तरह का है। मैं अमूमन ये मिसाल नजरिया पाकिस्तान में देता रहा हूं इस आयत से कि एक तरफ अफरंगी था और दूसरी तरफ हिंदू बनिया था। मिम बैन फर्सिन व दम, एक तरफ गोबर था और दूसरी तरफ खून था। अल्लाह ने 2 पलीद चीजों से पाक निकाल के दिखा दी, जिसे पाकिस्तान कहा जाता है।
यहां वो कहते हैं कि लिखराज अकायदिहिम मिन बैन फर्सिन व दम लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। कहते हैं वो 72 झूठे नजरियात इस्लाम के अंदर जो लोगों ने घड़े और फिर बाहर वाले झूठ, कहा कि सुन्नी मोहताज है कि ये गोबर और खून के बीच से हक जाहिर करे, जिस तरह रब भैंस के अंदर मिन बैन फर्श व दम गोबर और खून के बीच से दूध निकालता है, ना गोबर उसमें मिक्स होता है ना खून की रंगत होती है, और वो दूध बिल्कुल खुशबू वाला लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। इस वास्ते बातिल अकायद को उस मेहनत की जरूरत नहीं जो अहले सुन्नत को जरूरत है। वहां गोबर दर गोबर है और वहां गंदगी दर गंदगी है, और ये अल्लाह का एक नूर है कि जिसको मुख्तलिफ गंदगियों से यूं ज़ाहिर किया गया है कि किसी गंदगी की मिलावट नहीं, और अल्लाह ने हर नूर इसको अता फरमा रखा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और यहां इत्तिहाद की बात को भी समझाया गया। गंदी नाली को किसी गंदी चीट से कोई इज्तिनाब नहीं, वो खुद गंदी है, ऊपर से और गंद पड़े तो गंद में गंद जा रहा। पेशाब में मजीद गंदगी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन दूध में एक छींट भी बर्दाश्त नहीं। अब वो जो गंदी नाली दामन खोल के बैठी है कि जो गिराना है गिरा लो, ये नहीं कि उसमें वुसअत बड़ी है और दूसरी तरफ दूध तंग दिमाग है, या गंदगी का ढेर बड़ा बहादुर है, जो मिल जाए उसको परवाह नहीं, और दूध बड़ा बुज़दिल है। नहीं, दूध होने का ये तकाजा है कि इसमें कोई गंद ना आए। ये इसके दूध होने का तकाजा है कि इसमें कोई बातिल मिक्स ना किया जाए, किसी बातिल से इत्तेहाद ना किया जाए। सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपने लिखा सफा नंबर 343 पर, बकाया अहले सुन्नत के लिए इन दो चीजों को सामने रखना आज के हालात में फर्ज है। इब्लीस लईन ने दो ग्रोहों को जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया है धोखा दिया। यानी शैतान की शैतानी के भी कुछ तरीके हैं। वो जिधर किसी की तबीयत को देखता है किस तरफ मायल है, उसी तरह को उसके लिए फंदा बनाता है। हजराते शिया को मोहब्बत अहले बैत और आले अतहार का धोखा दिया है, और वो नहीं जानते कि मोहब्बत अहले बैत क्या है और उसका अमल किस तरह हुआ करता है, और मोहब्बत की असल और हकीकत को नहीं जानते। और हजरत वहाबिया नजदिया को तौहीद का धोखा दिया है, और वो नहीं जानते कि तौहीद किसको कहते हैं, और उसकी हकीकत से नाशनासा और आमा हो रहे हैं। आज ये जितने सकालर हैं जो जिन्हें वहाबियत के अंदर भी तौहीद नजर आती है और उसको फॉलो करना चाहिए और उसको आइडियल बनाते हैं, और रवाफिज में मोहब्बत अहले बैत जिनको आइडियल नजर आती है, यही हमला है सबसे बड़ा अहले सुन्नत पर। हमारे अकाबिर ने तो कहा ये शैतान का धोखा है। मोहब्बत अहले बैत भी अहले सुन्नत में है, और अकीदा तौहीद की चाशनी भी अहले सुन्नत में है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा उलमा के लिहाज से कि जो हक पे पैरा दे ये उसको मुफसिद कहते हैं या उसको अहमक कहते हैं। जिस वक्त हजरत सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सदाकत पे हमला हुआ कराची में, और वो हमला महज एक शख्स पे नहीं था, सारे